ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, आज मैं एक ऐसी शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर और भोलेनाथ के इन 3 सूत्रों को अपनाकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। महादेव की कृपा आपके परिवार में बरकत करेगी, रोग कट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, सभी आनंद से रहेंगे। तो इसीलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था, ना बेटा ना बहू। वह बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उसमें एक अच्छाई भी थी। वे भगवान शिव की भक्त थी और हर समय नमः शिवाय का जाप किया करती थी। लेकिन फिर भी भक्तों, वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। शिव चर्चा होती तो शिव चर्चा सुनने नहीं जाती और कभी भी अपने घर पर शिव चर्चा नहीं करवाती। का प्रसाद भी खरीदने में उसको परेशानी होती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उसके दरवाजे पर कोई भी आए, साधु संत चाहे भिखारी चाहे भूखे प्यासे लोग, वह किसी को कुछ भी नहीं देती थी। एक बार भगवान शिव जी ने सोचा क्यों ना देखा जाए कि यह बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बूढ़ी माई के यहाँ गए। उन्होंने बूढ़ी माई से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माई ने अंदर से कहा कि बाबा जाओ जाओ, मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद शिव गुरु फिर से वहाँ आए तो बूढ़ी माई ने फिर बहाना बना दिया और कहा, हे प्रभु आप शाम को आना। भगवान शिव जी फिर से चले गए। फिर शाम के समय भगवान फिर आए तो बूढ़ी माई ने कहा, देखो मैंने तो खाना खा लिया, अब देने को कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर आए तो बुढ़िया माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम फिर से आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ। तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे जाओ जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए, सोचने लगे सच में यह बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव जी वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता है और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रही। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे ले जाने आते हैं। बूढ़ी माँ उससे कहती है, देखो भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी। मुझे तो शिवधाम जाना है, मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव जी का नाम जपा है। लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोग मुझे नरक में ले ही जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती है, हे भोलेनाथ, मैं तो हमेशा आपका नाम जप किया करती थी, फिर भी यह लोग मुझे नरक ले जा रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा करती हूँ और आपके नाम का जाप करती हूँ, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा। तब भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा तुमने कभी शिव चर्चा कराया है या फिर कभी तुमने शिव चर्चा किया है या फिर तुम कभी शिव चर्चा सुनने गई हो। तुम मेरा हमेशा नाम जपा करती हो, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया है, ना ही कभी भूखे को खाना खिलाया है। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुम सारा जीवन धन संचित करने में लगी रही।
अरे शिव चर्चा कराकर भक्तों को बुलाकर उन्हें प्रसाद बांट दोगी तो क्या होगा, तुम पुण्य की भागी ही बनोगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ मुझसे गलती तो हो गई, भगवान मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव जी ने उसे 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के लिए बुढ़िया माँ फिर से धरती पर आ गई और फिर वह जिंदा हो गई। यह तो बुढ़िया माई के शिव नाम जप करने का फल ही था कि वह मरकर 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब बुढ़िया माँ बहुत दान पूर्ण करने लगी, सबको बुला बुलाकर शिव चर्चा कराने लगी, सबको भोजन कराती, जहाँ चर्चा होता भागी भागी जाती, साथ में प्रसाद भी लेकर जाती और शिव चर्चा कराने लगी, भंडारे भी कराएं। उसने 7 दिनों में सब कुछ दान पुण्य कर दिया और फिर 7वें दिन बुढ़िया माई ने अंतिम बार शिव चर्चा रखा। बहुत से लोग इकट्ठा हुए। माई ने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम किया, माँ भवानी को प्रणाम किया, कार्तिकेय गणेश को प्रणाम करके गुरु भाई गुरु बहनों को चर्चा सुनाने लगी। अब देखिए वह बुढ़िया माई शिव चर्चा कैसे सुनाती है। बुढ़िया माई की शिव चर्चा भी आप सुन लीजिए, आपकी मनमांगी मुरादें पूरी होंगी। तो बुढ़िया माई कहती है, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चे की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता, तो अलग अलग तरीके से मजदूरी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। जिस दिन मेहनत मजदूरी करता था, उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव जी की भक्त थी। जहाँ भी चर्चा होता, शिव चर्चा सुनने के लिए जाया करती थी। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ पहले मंदिर की सफाई करती, भोलेनाथ की पूजा करती और भोर में उठकर ही भगवान शिव के 3 सूत्रों का जाप करती, अपना काम किया करती थी। घर की हालत चाहे जैसी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसीलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थी और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के साथ बड़ी सुखी से रहती थी। उसके पति की बहन थी। अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। बहन भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदार को शादी के लिए न्योता दिया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको न्योता नहीं दिया। अपने भाई को शादी में नहीं बुलाया। भाई को इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपने पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरे बहन की ननद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो बुलावा भेजा ही नहीं और ना ही कोई न्योता आया है। हमें न्योता नहीं आया है तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। तो उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने न्योता भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वह अपने क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई।
परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया। उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हो गई और सोचने लगी, मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी आ गया। उसे अपने भाई को अपने घर में देखकर अच्छा नहीं लगा। तब उसके देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी, दीदी दीदी तुम्हारे भैया आए हैं। तब वह देवरानी से कहने लगी, द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकती, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है, वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिसे हुए हैं। उसके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते में सोच रहा था कि बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाई भतीजे कैसे हैं। और उससे वह उल्टा कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी, तुम इस फटीचर हालत में मेरे यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा, बहन मेरा तुमसे मिलने को बड़ा दिल था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है, उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। प्रिय भक्तों, बेचारा भाई पैदल ही गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए, बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में काफी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा थपथपाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया। वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसीलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीचों बीच में बैठ जाता है और फिर चल पड़ता है। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में आ गया और भूख प्यास के चलते अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रिय भक्तों, अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह तो बेहोश हो गया, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, नित्य नियम से शिव चर्चा सुनती है, उसने शिव चर्चा भी कराया था, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन नहीं करती, रोज भोर में उठकर 3 सूत्रों का जाप करती है। हे भगवान, उसका पति भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा, हमें इसकी मदद तो करनी पड़ेगी, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माँ पार्वती ने उसका सर अपने गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा। वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा, हे माई आप कौन है? तब बूढ़ी माई ने कहा कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरे हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई। बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तो उसने कहा, है बूढ़ी माई मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन अब मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती बूढ़ी माँ को सुना दी और रोने लगा और कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे आप शादी में गए थे वहाँ से क्या लेकर आए हो? मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? यह सोचकर ही मेरा जान निकले जा रहा है। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ यह ठीक रहेगा। उसने बूढ़ी औरत की बात मानकर अपने थाल में तरबूजे और ककड़ी तोड़कर भर लिए और अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं जरूर पिताजी कोई अच्छी चीजें लेकर आए हैं। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घर ले गए। उसकी पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दिया कि थैला भरा हुआ है? तो कहने लगा कि जो भी दिया है, यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। उसकी पत्नी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत सारा दे दिया है। उसे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसीलिए ननद ने इतना ज्यादा दे दिया है। जब वह तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती जमा है। जब उसका पति घर आया तो वह कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर शक में पड़ गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, बर्फी जैसे चीजें मिलते हैं, तुम यह खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा, ऐसा क्या दे दिया है उसने? मैंने तो देखा ही नहीं। तब वह बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी? जरूर उसने अपने भाई और भतीजे का दुख देखा नहीं गया। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दिया। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफी दिन हो गए। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। उधर बहन ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा कहाँ गया, वह कैसी हालत में होगा। उसने तो उसे कोई दाना भी नहीं दिया। उसकी पत्नी तो यही सोच रही थी कि हम अपनी ननद के वजह से अमीर हुए हैं। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहने लगी, जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, हमारी दीदी जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आओ और मैं भी कुछ दिन अपने मायके में घूम आऊंगी।
तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को ले आऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और वह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल पड़ा। जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तो उसने कहा, किस भेष में आया है? तो देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी कपड़े पहन के आया है, काफी सारे उपहार लेकर आया है। वह दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले आती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा, बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन मेरी इतनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने यह सब अपने मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है, कुछ दिन के लिए वह तुझे बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और वह मायके जाने के लिए तैयार होने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी भाभी उसका खूब आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसकी ननद के वजह से वह अमीर हुई है, पैसे वाले हुए हैं, उसके दुख के दिन कट गए हैं। वह तो उसका सारा श्रेय अपने ननद को देती थी। अब उसकी ननद उससे जो कहती वह उसकी मुरादें पूरी करती, जो खरीदने के लिए कहती वह उसे खरीद कर देती। वह फरमाइश करती कि भाभी मुझे यह दिलवा दो तो वह खुशी खुशी उसे वह दिलवाने के लिए ले जाती, उसकी पूरी फरमाइश पूरी करती। अब उसकी बहन का अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो एक दिन उसका भाई मोची के पास गया और मोची से उसने कहा, भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है मैं बना दूंगा। जूती बनाने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। उसने कहा, ठीक है। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा कि बहन एक दिन और रुक जाओ, फिर चली जाना। उसकी बहन 2-3 दिन तक और रुक गई। 2-3 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती में बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की गई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए गए थे। यह देखकर बहन बहुत ही परेशान हुई और उस जूती को पहनकर जब वह चलने लगी तो उसमें से आवाज आती है, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। इस तरह से बार बार उस जूती में से आवाजें आ रही थी। यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी, यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा, यह तो जूती है, मैंने मोची से जो कहा था वैसे उसने बना दिया, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे नहीं पता। अब बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। अब उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी होने लगा। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर वही जूती अपने पैर में डाली और जूती बोलने लगी कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन ने अपने भूखे प्यासे भाई को अपने घर से लताड़ कर भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता।
अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया है और इतना कुछ होने के बाद भी वह मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल गई। अब उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिप रहे हो। तब उसका पति बोला, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। तब पति ने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, मैं अपनी बहन के ननद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया। उसने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, मुझे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रहा। मेरी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, मैं वहाँ से निकल कर भागा। वहाँ से निकलने के बाद मैं बार बार यही कह रहा था कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीर बहन गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता। वहाँ से निकलकर जब मैं चला तो जंगल में पहुँचा, बेहोश होकर गिर गया। तभी एक बुढ़ मैया और बूढ़े बाबा वहाँ आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरी सारी कहानी सुनी। जब मैंने कहा कि बहन के घर से शादी में से आ रहा हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो उस बूढ़ी माई ने बगीचे में से एक तरबूज और ककड़ी लाकर मेरे थैले में भर दिया। वही तरबूज और ककड़ी घर ले आया था। उस बूढ़ी माई और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने कभी कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी, मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी मैया और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, अवश्य ही वह शिव गुरु और माँ पार्वती थे, जिनकी पूजा मैं करती हूँ, जिनकी मैं शिव चर्चा सुनती हूँ और शिव चर्चा करवाती हूँ। भगवान शिव और भगवान पार्वती ने हम पर कृपा की है, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हुए हैं। यह सब शिव चर्चा करने का प्रभाव है। तब उसका पति कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखना। अगर मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना की होती, अपने घर में बंद ना की होती, मैं भूखा प्यासा ना होता और उसके ससुराल से ना भागता, तो शायद हम पर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा नहीं होती। किसी ना किसी रूप में यह सब मेरी बहन से जुड़ा हुआ है। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा, कहने लगा, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार मत करना। अब पत्नी ने वैसा ही किया। पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करें, ऐसा ही करूंगी। भगवान ने हमें इतना दिया है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूल नहीं सकते। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी सोच है, हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। जब भी वह मायके आएगी, वह जो भी कहेगी हम उसे उपहार देंगे, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। अब इस प्रकार दोनों की भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। भाई ने एक दिन चिट्ठी लिखकर अपनी बहन को भिजवाया और चिट्ठी में लिखा था, बहन तुम शिव चर्चा किया करो, शिव गुरु का ज्ञान लो और 3 सूत्रों का महामंत्र जप किया करो, नमः शिवाय। इतना जपने से शिव गुरु तुम पर प्रसन्न होंगे। हे बहन, आज हम लोग अमीर हुए हैं तो शिव गुरु के कृपा से हुए हैं। शिव चर्चा कथा कराया करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। बहन अपने भाई की चिट्ठी को पढ़ती है तो वह बड़े ही खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब बहन ने भी शिव चर्चा करवाना शुरू कर दिया। वह जहाँ शिव चर्चा होती, शिव चर्चा सुनने के लिए चली जाती। इस प्रकार बहन के घर वाले बहुत खुशी खुशी रहने लगे।
उसके घर में भी सुख शांति का वातावरण हो गया। बहन के मन से सारे कुविचार निकल गए और वह भी बड़ी धार्मिक और सुशील तथा सीधी साधी और बड़ी ही सरल हृदय वाली महिला बन गई। जो भी धैर्य रखकर भगवान भोलेनाथ की कथा को कहता सुनता और सुनाता है, शिव चर्चा करता है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनके हर समस्या का निवारण करते हैं। प्रभु शिव जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार बुढ़िया माई ने जैसे ही शिव गुरु की यह कथा को समाप्त किया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर बुढ़िया माई ने शिव जी से कहा, है भगवान, अब ठीक है, मैंने अब अपना सब कुछ धर्म कार्य में लगा दिया, दान पुण्य किया, शिव चर्चा किया। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी में नहीं किया उतना धर्म 7 दिन में अर्जित कर लिया है, अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई और खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए उमा उमापति शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गुरु भगवान की जय, गणेश कार्तिकेय भगवान की जय। है शिव गुरु भगवान। जितने भी शिव भक्त इस शिव चर्चा कथा को सुन रहे थे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें सुख समृद्धि और बल बुद्धि विद्या देना, उनके दुख का नाश करना, रोग शोक दूर करना, सबकी सुहागिनों को सुहागन रखना है माता पार्वती अपने भक्तों पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आज की यह शिव चर्चा कथा समाप्त हुई। आपको यह शिव चर्चा कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिव गुरु आप सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।